बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, एक ज़माने में जब टेंडुलकर का बड़ा चर्चा था, उन्होंने खेलना शुरू कर दिया था, मगर इंज़माम से अभी दुनिया मुतारिफ़ नहीं हुई थी। तो एक जगह टेंडुलकर की बड़ी तारीफ़ हो रही थी, इमरान खान साहब ने उसकी तायीद भी की और साथ में उन्होंने बड़ा तारीख़ी जुमला कहा था कि दुनिया ने अभी इंज़माम को खेलते नहीं देखा है। तो आपने अमेरिकन आइडल देखा, आपने कैनेडियन आइडल्स देखा, आपने अरब आइडल्स देखा, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ज़बरदस्त आइडल। और इस सिलसिले में हमें बहरूप नगर से ज्वाइन किया है अरिश्मिया, कैसा बांद्रियर का नाम है? पर्सनैलिटी भी बांद्रियर की है। और उनके साथ मौजूद हैं नेहा पकड़। और उनके साथ मौजूद है वन एंड ओनली विशाल विकी। विशाल विकी। हाँ जी, मैं तो धर्मपुर ही रहना। क्या खूबसूरत लोग हैं आप। शाह साहब, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। कैसी कैसी गुर्बत आपने नहीं देखी, बड़ी मेहनत करके आगे आए हैं। और आखिर आप इस जबरदस्त आइडल में आए गए। हम आपको चांस देंगे। कितने मुश्किल दिन देखे होंगे आपने। और शुरू चिन्ह रोन लाख भाई। मैं मेहनती आदमी हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा कभी दौर नहीं आया जैसा आप कह रहे हैं। वो आप किसी गलत पार्टिसिपेंट के साथ मेरे ख्याल में मिक्स कर गए। ओहो, आप विपुल शाह नहीं है? मैं वज़ी जाऊँ। ओहो, इन बेचारों ने तो उससे भी ज्यादा बुरे दिन देखे। अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों देखूंगा बुरे दिन। अच्छा, प्रोग्राम हिट कराना हो मैंने तो ये कहना पैदा है। इस एपिसोड का चेक बहुत बड़ा बनने वाला है आपका। हाँ जी, तकरीबन इतना लंबा। विशाल, मैं आपको क्या बताऊं, इस नौजवान ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत की है। रात को क्लासें होती थी, दिन में ये मिस्त्रियों के साथ काम किया करते थे। आपकी स्टोरी देख के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। पाकिस्तान में टैलेंट की जो है ना वो कदर नहीं है शाह जी। रश्मिया ने कोई घट मेहनत की है। आए। रश्मिया 5 साल पहले सलंसरा का काम करता सी। अच्छा, हाँ जी। आज प्रोग्राम हिट हो गया, आज भी सलंसरा का कर रहा है। तेन पता रश्मिया शेखपुरे का है। चुंगियां ते काम करता रहा, चुंगियां ते। क्या जिम्मेदारी होती थी इनकी वहाँ? शाह जी वो पर्ची होती है ना। वो वसूल करते थे आप? नहीं 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 नहीं, हाँ, वो खिड़की में जो बैठे होते हैं। वो तो बहुत बड़ा ओहदा होता है। अच्छा, तो फिर आप क्या करते थे चुंगी पे? मैं जो पर्ची नहीं कटाया करता था ना, तो मुझे क्लर्क कहता था फाड़े नू। मैं फिर मोटरसाइकिल से तेज भागता था। आए, कितनी मेहनत वाला काम। मेरी जिम्मेदारियों में एक और चीज शामिल थी। वो क्या? अगर वो गाड़ी ना रोके भगा दे तो पीछे से मैं गालियां देता था। आप क्यों इतना रो रही हैं? मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इन्हें रो रो के अपना चेक बदवाया। क्या बर्दाश्त नहीं होता आपसे? यही जो जिंदगी में आप पे मुसीबतें टूटी अरे हैं। मुझ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुसीबत नहीं टूटी। वो केड़ा मेले च गवाच गया सड़। वो चाहती है तुझे होस्टिंग छड़ गए थे मंगल लाख। नहीं, अगर ये बुरा ना मनाए तो मैंने 5 लाख रुपए देना चाहती हूँ। किनो? क्यों? आपकी जिंदगी देख के, आपकी मेहनत देख के। जदी पुछती अमीर ने असं लोगों च यही जाहिर कराने के गरीब आदमी। जिंदगी का सफर बड़ा मुश्किल है। ओ यस। है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ये रोना वाली गल नहीं की। अच्छा, आपको पता है जो आइडल फ्रेंचाइज है, इसकी हिस्ट्री क्या है? क्या है? इस फ्रेंचाइज का आगाज अमेरिकन आइडल से नहीं हुआ था। तो किससे हुआ है? बुनियादी तौर पर यूके के एक प्रोड्यूसर थे साइमन फुलर, उन्होंने इसका आइडिया कंसीव किया था और उसका नाम रखा था पॉप आइडल। और उसके बाद फिर ये दुनिया में बेपनाह मकबूल हो गया और फिर फ्रेंचाइज की बात आई और फिर नाम रखने की बात आई, तो फिर लीगल मामला शुरू हो गए, केसेस शुरू हो गए। तो फिर जब इसे फ्रेंचाइज में कन्वर्ट किया गया और अमेरिकन आइडल के नाम से शुरू किया गया, तो पॉप आइडल को ख़त्म कर दिया गया और अमेरिकन आइडल के नाम से शुरू किया गया। फिर वहाँ से ये ऐसी फ्रेंचाइज बनी, इतना पॉपुलर हुई, दुनिया के 56 से ज़्यादा रीजन्स में इसे अडेप्ट किया गया। वाह, आपकी इजाजत हो तो अपना प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं? जी जी, प्लीज प्लीज। तालियां बजाए। तो पहले पार्टिसिपेंट को आप बुलाएंगे कि मैं बुलाऊं? आपने बुलाना है, साढ़े कहने से किन्ने आना है। अच्छा, तो चलें जी, पहले कंटेस्टेंट को बुलाते हैं। राजी आदाब। ये तो मैं अनु आपकी अकबर बादशाह बहुत बड़ी समझेंगे। फैन हूँ और मैंने आपकी बहुत ज़्यादा शायरी पसंद करती हूँ और बहुत ज़्यादा आपको लाइक करती शुक्रिया, हूँ आपकी शायरी को। थैंक यू, शुक्रिया बहुत एक्सक्यूज बहुत। मी, इस शो के जजेस हम हैं। हमेशा जिंदगी च गल याद रखी, अपने तो मशहूर बंदा कभी नहीं भाईदा। वो फेल पास हमने करना है। एक मिनट, मैं आपकी बात सुनती, पहले मैं इनसे बात कर लूँ। मुझे आपने जो किताबें लिखी हैं 3, मुझे आप किताबें तीनों ही ज़बानें याद हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये तो अनु ना मुतहिदा अरब अमारात दा प्रिंस समझ रही है। क्या नाम है आपका? शबाना अब्बास। पहले कहीं गई हैं आप? नहीं, यहाँ ही आई हूँ अभी तो। ये शो में आने वाला आपका ड्रेस है? और कॉन्फिडेंस में बहुत कमी लग रही है इनके। आपको गाने से मतलब है या लिबास से मतलब है? हम जजेस हैं, तुसी अपनी किताबां बाद च बेचना।
नहीं नहीं नहीं, ये आप ज्यादती कर रहे हैं। देखें मेरी बात सुने, आप गाना सुने ना उनका। नहीं, इस लड़की का हेयर स्टाइल देखें, इस प्रोग्राम में आने वाला है। अगेन उसने सुर लगाना है, फोटो शूट कराना है। माना आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन हम अपनी किट निकाल रहे हैं, आपको यहाँ आना चाहिए था, आप उधर जा रही हैं। कोई बात नहीं, प्रीटी गर्ल है, सुनाओ बच्चा, चलो सुनाओ। आप क्या सुनाएंगी? लंबी जुदाई। रेशमा जी, जी। आई लव रेशमा। रेशमा की आवाज ऐसे लगती थी जैसे सहरा में तैरती चली जा रही है हवा। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ, ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। अच्छा जी, आप शुरू कीजिए। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ शेर सुनाया ਹੁੰਦਾ ना, ਤੁਸੀਂ गल पै जाना सी। किसी के छाबे में हाथ नहीं मारते। हम इस शो के जजेस हैं, हम कहेंगे तो वो सुनाएंगी। अच्छा जनाब, चले आप चले। आप कहाँ रहती हैं? अरे यार कहीं भी रहती हो, तुम्हें गाने से मतलब है कि रहने से मतलब है? कंटेस्टेंट जब तक उसका मुकाबला तारफ नहीं होगा वो गाना नहीं गा सकता। अपना घर है, किराए का घर है, ये पता चलना चाहिए। अच्छा, कोई अगर अपने घर में रहता है या कोई किराए के घर में रहता है, इससे उसके गाने पे क्या फर्क पड़ सकता है? अपने घर वाला जो है वो गाएगा, फिक्का भी गाएगा तो खैर है, केड़ा को पुछन दसन वाला। क्यों? अपना घर है, और जो किराए के घर में रहता है वो फिक्का नहीं गा सकता। क्यों? मालक मकान तो इट भी मार सकता। एक तो 2 महीने का किराया नहीं देता, वो तो फिक्का गाउंड ने। और वैसे भी जितने गरीब आएंगे ना, हमारा जो ये शो है इसकी रेटिंग बढ़ती है। अच्छा, अमीर घर दे अगर गाना गाना ना, हाँ। तो उन्होंने बच्चे उन्होंने दाद दे दे के पागल कर देने। अच्छा, अब्बू आप जैसा तो गाते कोई नहीं। अब्बू आप गली में क्यों नहीं जाके गाते ताकि हम अंदर से कुंडी लगा लें? मेरे ख्याल में आप सुन लीजिए इनसे कुछ। जी इजाजत। जी जी प्लीज। तो बड़े गुलाम अली खान साहब ने कहा हेलो रश्मिया, अगली अरे ना असि अपनी कुर्सियां उधर लगा। आपको मैं एक बात बताऊं, हाँ जी, मेरे लिए ना ये ऑस्कर से बढ़कर इनाम था। फतेह अली खान साहब, अमानत अली खान साहब के भाई फतेह अली खान साहब ने मुझे दाद दी थी रात गए में प्रोग्राम करने पे। आप जा सकती है, आपका टाइम उन्होंने कंज्यूम कर लिया। आप शुरू करो। बिछड़े अभी तो हम, वाह, बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, वाह, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई। इतना अच्छा गाया है, मगर आप लोगों की हरकतों ने ना मजा किरकिरा कर दिया गाने का। माइंड ब्लोइंग, थैंक यू सर। माइंड ब्लोइंग। क्या बात, आपने इतना अच्छा गाया, हाय। आप आउट हैं इनकी वजह से। ईशा जी को खास नहीं गाया, मैं कह रहा हूँ, है ना? वो सुर नहीं लगाया जो रेशमा जी लगाती होती थी। वो सुर कौन लगा सकता है? तो फिर इतने की लैन आई? भाई मैं तो उसको 10 नंबर दूंगा। 10? मैं भी 10। दूसरा कंटेस्टेंट बुलाएं या आप ही बुलाओगे? नहीं नहीं प्लीज आप बुलाइए, हैं? बुलाइए बुलाइए बुलाइए। तुझे बुलाओ। चले आए जी, सेकंड कंटेस्टेंट। ऐ सैयद बादशाह बैठे ने। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। साडियां सारियां किताबां फोल मारियां, मैं साडे गाउन वाली चीज ही को नहीं लिखी।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾਈਏ मुझे संदल कर दो हाँ जी, मैं मजर राय ने कंगन गाया है। आहा बड़ा औखा हो के गाया ये भी सोहना गाया। कंटेस्टेंट है ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਗਾਇਆ हाँ वाह तन पता नहीं चिमटा क्यों बड़े है क्यों? ये चिमटा बजाਉਂਦਾ नहीं डिंग 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 ये जो तो गा गा के बेहोश हो ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ चिमटा ने चूक के बाहर सुट्टा था शुरू करें ਇਹ ਖੁੱਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਤਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ चिमटा फाड़ लिया है ਇਹ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆ ਸ਼ੌਕ ਖਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜੀ ਹੇ ਮੋਢਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾ ਗਈਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿੰਨੀ ਸੌਰੀ ਆਖ ਗਈ ਆਹ प्लीज इस गाने का ਆਹ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਆਹ ਕਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे दिल के इतने करीब है, इसको खराब ना करें, कोई और सुनाए। ਹੇ ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਢਾਈਆਂ ਨੀਲ ਕਾਂ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਨੀਲੋ ਨੀਲ ਮੈਂ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਆਹ अच्छा कपड़े वाले तो पास है ਆਹ ते परफॉर्मेंस लो फेल है ਤੇ ਆ ਚਿਮਟੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਨਾਬ 10/10 ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਰਾਈਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਨਾਬ ਰਾਈਫਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ अच्छा जी, अगले कंटेस्टेंट को बुलाएं। आज तो बहुत थक गए आप लोगों ने कौन सा बोझ उठाया जो थक गए? ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਪੈਦਲ ਆਇਆ ਜੀ और आप? मैं तो वैनिटी में सोई रही हूँ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੈਨਿਟੀ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੈਨਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯੂ نو ਮੈਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਆਦਮੀ नहीं, आर्टिस्ट होते ही नाजुक मिजाज है। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਗਣ ਦਿੱਤੇ अच्छा, वो आपके अगले कंटेस्टेंट आ गए। जी आइए क्या जी हेलो अपन मिथुन दा का फैन है दादा का विक्रांत फैन नाम है अपन उसी का गाना गाएगा ਹੁਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ तुम भाड़ में जाओ अपन दादा का ही गाना गाएगा ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ तो मिथुन का कौन सा गाना गाएंगे आप? मैं गाएगा आई एम अ डिस्को डांसर इजाजत शाह जी जी। दफा हो जा भाई अच्छा, आप एक जगह टिकते क्यों नहीं? दादा का भी टीका है अपन भी नहीं टिकेगा ये गाना भी गा रहे हैं जमीन भी पतरी कर रहे हैं इतना का जूली जूली याद है जूली 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 का दिल तुम पे आया जूली जूली का दिल नहीं इस पूरे गाने जॉनी तक किधर है ही नहीं सिर्फ जूली है यार, आप कह रहे हैं कि आप मिथुन साहब के फैन हैं, गाने तो आपको उनके याद नहीं है। शाह जी टोटे टोटे याद है अपने बचपन के बारे में कुछ बताओ। ਤੂੰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਐਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ अब उनका नाम विक्रांत अब उनका जन्म बॉम्बे में हुआ मुंबई में और हम बूट पॉलिश करता था हाय बूट बोल। अब उन्हें खोली में पैदा हुआ ਤੂੰ ਤੇ ਖੋਲੀ ਪਾੜਦੀ ਹੋਣੀ शाह जी अब उनको याद है अब उन 4 साल का था अब उनकी खोली पे छत नहीं थी ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਛੱਤ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਛੱਤ ਉੱਡ ਗਈ ਜੀ विक्रांत, इतनी गुर्बत देखी तुमने। 12x12 का खोली था ਉਹ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ tenth ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ 62x62 ਦੀ ਕੋਲ आप टेंशन ना लें, आप जब जाएंगे मुझसे लाख रुपए का चेक लेते जाइएगा। ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ नेहा तू दसिया नहीं तनख्वाह आ गई नेहा जी मुझे लगता है इसकी आवाज में बड़ा दर्द होगा ये जो छोटी खोली में रहते हैं ना इनके गले इतने बड़े होते हैं कुछ सुनाइए। शाह जी अपन आपको पाकिस्तानी गाना सुना रहा है नंबर भी उन्होंने कोई नहीं हमको किसके गम ने मारा हाय। ये कहानी फिर सही हेलो। हमको एक मिनट यार हेलो। हमको किसके ये परफॉर्मेंस फिर गम सही ने मारा मेरे ख्याल में नेक्स्ट कोई बुलवा ले। इधर इधर निकलो। अच्छा जी, नेक्स्ट। अरे वाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवाज जाफरी है सर। अच्छा, ਇਹ ਉੱਡ ਗਿਆ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ क्या नाम है आपका परवाज ਬੜਾ ਸ਼ੋਖਾ ਬੱਚਾ और किसे कमजोर चील दे बेटे इसे आगे संयुक्त तो करने हैं असली से जज लगे गाना सुन ले इससे आप। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਗਾਣੇ इजाजत है? ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਜਿੱਡਾ ਤੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਖਾਨ जे मैं फुल हुंदा तेरे जूड़े दा हाय। ਵਾਹ जे मैं फुल हुंदा तेरे जूड़े दा ते मौजा लुटदा हुस्न बहार दियां रब झुमका बनाउंदा जे मैनू
ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ जब तक मेरे साह विच साने प्यार मेरा ईमान रवेगा जद तक मेरे साह विच साने प्यार मेरा ईमान रवेगा दुनिया बदले तू ना बदली दुनिया बदले तू ना बदली ए तेरा एहसान रवेगा प्यार मेरा ईमान रवेगा जद तक मेरे साह विच साने प्यार मेरा ईमान रवेगा। बेटा काम क्या करते हो? मैं सर गाता ही हूँ बस। और को काम नहीं करता? गला जो खराब हो गए तू तो भूखा मर गया। मैं इसको अपनी फिल्म पे गवाऊंगा। वाह वाह क्या बात क्या बात। सर वो फिल्म कब शुरू करेंगे आप? बेटा मेरी फिल्म में 25 साल लग जाने। तू घरों चक्कर ला आया। बुलाएं जी नेक्स्ट को। वाह वाह वाह, ये मेरा फेवरेट सिंगर है आशा जी। वाह वाह वाह, कमाल कमाल। सो स्वीट। वाह बच्चे वाह बच्चे वाह बच्चे। इतना छोटा बच्चा। ओए साढ़े गोडे नु हंस नहीं लाए, तेरे 8 नंबर गए। क्या सुनाओगे? सर आतिफ असलम का एक गाना है। आतिफ जी सुनाओ। सर मेरे घर में आटा तक नहीं है सर। तुम गाँव मानी, तुम्हारे घर में आटा मैं डलवा के दूंगी। तेरे को लो बजेगा देखा आटा पुआए। और कुछ सुनाओ। सर सोना ना चांदी ना कोई महल, मेहदी हसन खान साहब। ये इखलाक अहमद साहब ने गाई हुई। सर लेकिन वो जरा नए अंदाज में। गए गए गए। सोना ना चांदी ना कोई महल जाने मन वाह, तुझको मैं दे सकूंगा। नसजा मारना आया। मत मारना मुझे पता था सर आप। विशाल छोड़ दो। तुम्हारे गले में दर्द। जी सर। तुम कोशिश करो तो अच्छा गा सकते हो। बिल्कुल। मुझे पता था आप मेरा दर्द महसूस करेंगे। हाँ मैं तो रेस का आराम से चल गया। नाज़रीन जबरदस्त भी जारी है और जबरदस्त आइडल भी जारी है। थोड़े देर वक्फे के बाद आप वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। एक मरतबा फिर आपको लिए चलते हैं जबरदस्त आइडल के सेट पे। वाह, कच दिया वंगा हट मेरी बीनिया। ये कौन सा है लिस्ट में है आपके पास इनका नाम? ये कुछ तगड़ा कतरी लगता है, आप ही आ गया जी। नाइंसाफी हुई है मेरे साथ। आपके साथ? जी सर। वो कैसे? कतर वालों ने कोरिया से सिंगल मंगवाया, हम वहां रुड़ रुड़ के मर गए, हमें किसी ने चांस नहीं दिया। अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। मेरी पैदाइश जो है वो रेगिस्तान में हुई। वेरी इंटरेस्टिंग। इसलिए ਤੁਹਾਡੇ गले च रेत बोल रही। चिट्टी बदरी चढ़ी समानी काला तितर बोलिया, चिट्टी बदरी चढ़ी समानी काला तितर बोलिया। तो पंजाबी भी जानते हैं? उर्दू पंजाबी सिंधी बलोची सारी जमाने जानते ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਤਰ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਗਾਉਂਦਾ। सुने आप बचपन में बहुत गरीब थे। ਇਹ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आप नहीं जानते, मैंने कतर के हिसाब से बहुत गुर्बत काटी है। ओए गरीब कतरी पहली दफा देखा शाह जी। ये वही है ना जिन्हें खात लिख के भेजे। हम तकरीबन 150 बहन भाई थे। क्या? 150। फिर तो ਤੁਹਾਡੇ अब्बा जी ने गुर्बत करती है ना। अपनी गुर्बत के बारे में कुछ बताइए। मैंने बताया तो है कि मैं गरीब हूँ। मेरे बहन भाइयों के पास 20-20 तेल के कुएं हैं, मेरे पास सिर्फ 2 हैं। तू उन्होंने चो एक च डुब के मर जा। आपको अपनी गुर्बत के बारे में क्या बताऊं? सिर्फ 4 खजूरों के बाग हैं मेरे पास। उन्होंने रखवाली कर इत्थे अंब लैना है। 4 खजूरां दे बाग, 2 तेल दे कुएं जी, 3 लैंड क्रूजर। जी हाँ। ये शेख तू अपना आइडियल प्रोग्राम शुरू कर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो लड़की। यस 10 में से 100 नंबर तुम्हारे। उसने किया ही किया है। वो भाਵੇਂ कुछ भी ना करे, लड़की 10 में से 10,000 नंबर तेरा। थैंक यू विशाल।
माशाल्लाह आप कितने अच्छे हैं। ये तो सुर ही नहीं लगाया अभी। शादी ये गाने वाली नहीं हैगी। नहीं तो फिर इस मुकाबले में इनका क्या काम? ये तो म्यूजिक कंपटीशन है ना। मुझे गाना आता है। गाएं गाएं गाएं, शुरू करें। अच्छा लड़की, पहले ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? आई एम सोलो। हाँ हो उस हिसाब से तो फिर तेरा 10 जो लाख नंबर बनता है। कुछ सुना दीजिए आप। जान भी दे दूं तू कहे तो जाने जाना। जान भी दे दूं तू कहे तो जाने जाना। ये आपस ही सानू लड़ाएगी। वाह क्या गाया आपने। आपने तो लता को पीछे छोड़ दिया। अरे यार झूठ की भी कोई हद होती है। झूठ बोल बोल के तो हाल नहीं देख रहे। यार लता जी कहाँ और ये कहाँ? देखिए मुझे तो कोई खास गाना नहीं लगा, ना सुर ना लय ना गायकी कोई। ये ठुमके लगाने से तो गाना नहीं ना होता। मैं तो 10 में से 1 नंबर दूंगी। तू 1 नंबर दे। हाँ। 9 में उन्हें एक्स्ट्रा देने लगा। ये क्या बात हुई? इस तरह शो थोड़ी चलेगा। मैं जजा, मैं इस शो का जजा, मैं जो मर्जी कर सकता। नहीं मैं कुछ नहीं जानती, आप गलत कर रहे हैं। देखो नेहा, हम तुमसे सीनियर हैं। आप सीनियर जरूर हैं, लेकिन लड़की देखकर आप इस तरह नहीं कर सकते। असि कंपोजर भी तू सिर्फ सिंगर है। तेरे साड़ी लड़ाई नहीं बनती मोटी। मुझे मोटी कहा? देखिए नाज़रीन, इस गंजे ने। सबको पता मैं गंजा। मैं ये प्रोग्राम छोड़ के जा रही हूँ। तेन जान लगे, अभी टाइम लगे तेरे को, उठिया थी जाते। अच्छा भाई नेक्स्ट कौन है? बताइए ना नेक्स्ट कौन आ रहा है। तुम अनाउंस करो ना, तू पैसे नहीं लेंदी। तो क्या आप पैसे नहीं लेते? शाह जी अब जो गाने आ रहे हैं ना, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ म्यूजिक को दे दी। अच्छा शाह जी आप मसूद राना साहब को भी भूल जाएंगे। इतना अच्छा गाते हैं जी। मसूद साहब तो बहुत अच्छा गाते थे। आप इन्हें सुने तो सही। और मजे की बात यह है कि इनसे परेशानियां पूछने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा। उनके चेहरे पे लिखी हुई हैं। ओहो 2 बीवियां होनी है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ कैसे शाह साहब? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੁਆਈ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਣ ਆਏ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੜਕ ਜਾਏ ਭਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਸਰੇ ਵਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। सॉरी ख्वाजा सरा। ओ सॉरी ख्वाजा सरा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वसीम बट नाम है। वसीम बट। देख रहे शाह जी, हसरत और परेशानी की तस्वीर है ये। तेरे सामने जस्टिन बीबर भी आ रहे, तू कहना कितना गरीब है ये। इसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है खाने को। वो गाना जी मैं पेश कर दूं। कौन सा? पाकिस्तानी गाना है, मसूद राना साहब हमारे लेजेंड। जी हर साहब। तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चिराग क्या जला तो चिराग जल गए, तेरी याद आ गई। इस उम्र च तुहाडा ये आवाज है, पांदा होवेगा जवानी च हनेर जालमा। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਦੰਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। अच्छा भाई नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट जो है वो पंजाब से आए हैं। मौसीकारों की जोड़ी है और गाते भी बहुत अच्छा है। ये जोड़ी का नाम है जमाल कमाल। जी जी, जमाल कमाल बरादरान। अच्छा आ जाओ भाई। आओ जी जमाल साहब। अच्छा भाई आप लोगों में से जमाल कौन है और कमाल कौन है? कमाल मैं वहां ते ए जे जमाल। अच्छा तो ਇਹਦਾ ਨਾਮ जमाल है। जी जी मेरे दादा ने बड़े शौक से रखा था मेरा नाम जमाल। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਲੂੰਬੜ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ में बताओ। ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਤਾਂ 7 ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ 7 ਦੇ 7 ਹੀ ਜਮਾਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਿਰਫ ਭਾਜੀ ਇੱਕ। बड़ी परेशानी देखी है शेखर, बड़ी परेशानी देखी है। इन्होंने नहीं परेशानी मोटरसाइकिल ले देखी। मजीद बताइए ना। यकीन करो एक रजाई सी घर च, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ। और सिर्फ अब्बा जी लेंदे ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਰਾਮਦੇ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। हाय। ਸੜਕ ਤੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਲੋਂ ਟਰੱਕ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ,
ਅਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਕੇਸਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਲੋ ਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ। जमाल कमाल ने बड़ी परेशानी वेखी, बड़ी परेशानी। हाँ जी नेहा जी सही कह रहे ने पूरे घर 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿੜਕੀ ਸੀ, ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੇਂਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਹਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨੀ ਡੋਲਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨੀ ਡੋਲਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਰੋਗ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਰੋਗ ਬੁਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਨੀਆਂ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਦਿਲ ਧੜਕ ਦੀ ਮਾਮਲਾ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੰਦਾ आप दोनों भाइयों ने मौसम बदल दिया। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਮਕ ਤੋਂ ਉੱਠੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਜੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਜ਼ਣੇ ਦੇ ਕੇ ਪੱਠੇ ਸੁੱਟ। ਭਾਜੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਪੱਠੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੱਠੇ ਛੱਡ ਮੈਂ ਵੱਛਾ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਵੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਪੱਠੇ ਛੱਡ ਭਾਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ। ਛੇਤੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ, ਛੇਤੀ ਕਰ ਛੇਤੀ ਕਰ दे दे। ਤੂੰ 10 ਨੰਬਰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਟਰਾਫੀ ਰੱਖ। सदके नाज़रीन, stay with us। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाज का। और देखिए, आज जो खबर मैंने प्रोग्राम में शामिल की है, ये आई तो पड़ोसी मुल्क से है, मगर इस किस्म के वाक़यात हमारे यहाँ भी रिपोर्ट होते रहते हैं। ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड को अक्सर इस किस्म के रवैयों का सामना रहता है कि जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं या निजी इदारों में भी जो बाज़-औक़ात मुलाजमीन होते हैं, उनके पास जितना भी इख्तियार होता है, वो उस इख्तियार की वजह से घमंड का शिकार हो जाते हैं। उनका रवैया जो है वो कस्टमर के साथ, कंज्यूमर्स के साथ या जो काम के लिए लोग आते हैं उनके साथ बाज़-औक़ात बड़ा नामुनासिब होता है। अब इस वाक़े में, जो कि दिल्ली का वाक़या है, एक बैंक में खातून जो है वो गई हैं, खाता उन्होंने खुलवाया हुआ है, उनका खाता है, उनका अकाउंट है, मगर जो मुतल्लिका मुलाजमा है, जो बैंक मुलाजमा है, वो उसको ऐसे इग्नोर कर रही है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। हालांकि अकाउंट होल्डर जो है उसकी बड़ी अहमियत होती है। मैं ये नहीं कहता कि उसके आप वो कदमों में बिछ जाएं, मगर जो जायज़ रिस्पेक्ट होती है किसी आने वाले को, वो तो उसको मिलनी चाहिए ना। तो पहले ज़रा वीडियो देख लेते हैं, बड़ी वायरल हुई है, फिर आकर इस पर बात करते हैं। आई एम टॉकिंग टू यू मैडम। मुझे देखने दीजिए ना, ये कब तक बात नहीं करते, मुझे देखने दीजिए। वीडियो क्यों कर रहे हो? अलाउ नहीं है। ये रियली, और इनको अलाउड है बदतमीजी करना? ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਪਈ ਮਾਰ बैंक में जाते हुए। हाँ जी, हाँ जी। क्यों? ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਿੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ ਹੋ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਕੱਢਦਾ ਨਾ, ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ई-कॉमर्स ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। हाँ हाँ, ई कॉमर्स से तो बड़ा कारोबार हो रहा है आजकल। ਇਹਨਾਂ कोई ई ਝਾੜੂ ਹੈ। ये झाड़ू क्या हुआ? ई कार्ड बैठे बैठे घर जितों मर्जी ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਓ, ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ 2 ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਦਿਓ। तो वैसे इसमें क्या बुराई है? ਅੱਜ ਗਾਰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ। अच्छा भाई, इस वाक़े से जुड़े मुख्तलिफ किरदार हमारे साथ मौजूद हैं। बीबी, आपका नाम क्या है? आईश कुंतला। नाम अच्छा है वैसे, आई शकुंतला। ये तो खामद का नाम होगा, उई दामोदर। अच्छा बीबी, आप अकाउंट होल्डर थी जी। वीडियो आप बना रही थी जी 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 और थप्पड़ किन्होंने मारा आपको? जी इन्होंने। आपका नाम बीबी? पूजा। ਅਕਸਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ क्लोज कर ਦਿੰਦੀ ਹੈ। आपका नाम है पूजा जी, मगर मेरे शोहर मुझे प्यार से फूलन देवी कहते हैं। ओ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਚ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁਨਾਲੀ ਵੀ ਕੱਢ ਲਵੇ। चीर के रख दूंगी। एडी तू सनी देओल। वो क्या बेचता है मेरे आगे? क्यों रे बेचता? बहुत कुछ बेचता है पूजा, सबने मुझे पहचाना। अबे तेरा तो मैं खाता भी खुलने ना दूं अपने बैंक में। कौन पागल है ये? ये 2.5 किलो का हाथ है पूजा, ਉਹਨੇ ਲੌਕਰ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। और जब ये हाथ किसी को पड़ता है वो उठता नहीं है, उठ जाता है। तो टुकड़े कर दूंगी तेरे इस 2.5 किलो के हाथ के। ए पूजा, चल बे। ओके। पूजा इसमें गुस्से में है। अगर मैं अपने पापा का अकाउंट तुम्हें दिलवा दूं, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋਣਾ?
गार्ड, ये मकबूतुल हवास शख्स मुझे बैंक के इर्द गिर्द भी नजर ना आए। अब पाकिस्तानी जुबान च कहो साईं या बंदा। सर जी आपने वीडियो देखा है? जी जी। इसने मुझे कैसे इग्नोर किया है, कैसे मेरी बेइज्जती की है। अकाउंट खुलने से पहले दिन में 10 बार मुझे फोन करती थी। ये जी यही जो पूजा जी है, यही कि मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, जरा अपना अकाउंट यहाँ खुलवा लीजिए। उधर अकाउंट खोलिया है, उधर इन्हें दा खोना खोलता। बैंक वालों का इशू है, वो पहले सैकड़ों बार आपको फोन करेंगे और जैसे ही उनका काम हो जाएगा उसके बाद वो नजर ही नहीं मिलाते यार। फिर सानू कहने होने ਤੁਹਾਡੇ साइन नहीं मिलन डा दोबारा। लेकिन शाह जी मुझे तो जो एक्सपीरियंस हुआ है बड़ा अच्छा हुआ है हमेशा। हाँ, मैं जिस बैंक में भी गया हूँ बड़ी उन्होंने मोहब्बत की है। वो आप स्टार है ना तो इसलिए आप पैसे भी बहुत ले जाना भाई। ये उसे शकरकंदी लेके जाते कौन तो बैंक वाले भी कहते ने चाय पियेंगे कॉफी पियेंगे हनी साहब। हाँ। ਅਸੀਂ जाइए कहते 5 मिनट बैठो थे। अच्छा पूजा बीबी ये कौन साहब है? ये हमारे मैनेजर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके पास भी गई हूँ मैं 3 दफा, उन्होंने इसके पास भेजा मुझे। आपका गुड नेम? आनंद बाबू। नहीं इन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दी ना, देखो ना। क्यों ना बनाती, मैं बेइज्जती कर रही थी। फिर उन्होंने कहा कि मैं वायरल करूंगी। हाँ हम बैंकिंग कर रहे हैं यहाँ की, हम टिकटॉक बना रहे हैं यहाँ पे। अच्छा मैनेजर साहब मजेदार आदमी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ 10000 ਜਮਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾਰਡ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। क्या जी? ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। अच्छा ये कौन साहब हैं जी? ये हमारे कैशियर हैं। ਕੈਸਾ ਵੱਡੇ ਲਾਕਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਨੋਟ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਕਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਲੇਲਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਕਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਟਰੱਕ ਵੀ ਖਿਲਾਰ ਸਕਦਾ। बैंक डकैती होवे पूरे अमले नु कहने इस लॉकर में आ जाओ। अच्छा आपका क्या नाम है जनाब? चंद्रकांत मिश्रा। चंद्रकांत मिश्रा। मिश्रा या मिश्रा? मिश्रा। मिश्रा। पहले आपने मिश्रा कहा ना। कभी कभी शीन के धंधे फंस जाते हैं। ਅੱਛਾ ਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚਾਹ 'ਚ ਡਬੋਈ ਰੱਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲਮਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। अच्छा मिश्रा साहब अगर उसने कहा था कि भाई कुछ नोट तब्दील कर दें, आपकी क्लाइंट है, कस्टमर है आपकी, ठीक है ना, कंज्यूमर है, तो आप बदल देते नोट, क्या था? देखो वसी इस वाक्य को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इन्नी स्ट्रगल करके ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ? इतना पीछे जाना पड़ेगा। ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ। सुना था वसी के तुम लोगों के यहाँ थिएटर बर्बाद हुआ है, आज देख भी लिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ थिएटर ना करो ना करो। तुम्हारे जैसे दीवे सड़कों पे पड़े होते हैं। नहीं तुम्हारे घर पड़े होते हैं, जब मर्जी बुझा दो। तुम तो पहले ही बुझे हुए हो, और क्या बुझोगे? ये भी उथे कोई लोकल या थिएटर करता। वसी तुम मेरी बात नहीं सुनना चाह रहे। ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ चाह रहा। अब वाकया ऐसे है मैं ये। आपसे ये पूछना चाह रहा था। वसी तुम टोकते बहुत। ये माठा एक्टर हमेशा ओवरलैप करता है। वसी ये बात है 1973 की। 1973 ਚ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਮੂਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ 73 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ 73 73। दिन और वक्त, जी सर, लम्हा, साल, हफ्ता, महीना ना ही अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। जी जी। इनमें पैदा होने वाले जो लोग हैं उनके रवैये ये तय करते हैं, उनका किरदार तय करता है कि वो लोग अच्छे हैं या बुरे। ਤੁਸੀਂ खूब निकले हो ਵਿੱਚੋਂ। तो 73 में अच्छे भी पैदा हुए होंगे। हाँ तो मेरे वर्गे बुरे भी पैदा हुए। मैंने ये तो नहीं कहा। वसी अब मुझे कोई टोके ना, वरना मैं कप कुप खींच के मार देना जे। और घबराना नहीं, इन्हें अपने मुंह से मारना है। अच्छा यार मत करें जी मिश्रा साहब। ये 1973 की बात है जब मेरा जन्म हुआ चंडीगढ़ में। अच्छा चंडीगढ़ में आप पैदा हुए? जी चंडीगढ़ में। वसी ये वही गली थी जिसमें गालिब साहब आते जाते थे। गालिब और चंडीगढ़ में? जी। गली कासिम जान में? जी जी। बल्ली मारा मोहल्ला? जी जी। मगर गालिब तो दिल्ली में रहते थे। मैं शायर गालिब की बात नहीं कर रहा। ओहो अच्छा अच्छा। मैं गालिब भट्टाचार्य की बात कर रहा हूँ जो ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਗਾਲਬ ਭੱਟਾਚਾਰੀ ਦਾ ਭੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। अच्छा मिश्रा साहब बात हो रही थी कि इस औरत को क्यों आपसे गिला हुआ? वसी तुम्हें मेरी बात उसी वक्त समझ आएगी जब ये बात मैं शुरू से करूंगा। लो मैं 1973 से ही शुरू करूंगा। नहीं वो तो हो गया ना कि आप चंडीगढ़ में रहते हैं और 73, आप मुद्दे पे आए ना। वसी जब तक आप मेरा मुद्दा सुनेंगे नहीं आपको ये मुद्दा समझ में नहीं आएगा। अच्छा
और जब मुद्दा समझ में नहीं आएगा तो ये मुद्दा हल नहीं होगा, और जब मुद्दा हल नहीं होगा ये इसी तरह बंद रहेगा। अच्छा। और मैं इसी तरह बकवास करता रहूंगा, आप मुझे टोकते रहेंगे और ये फिक्की कॉमेडी करते रहेंगे। गल मुकाओ, मिश्रा वल्द मुद्दा। आपने उस औरत की मदद क्यों नहीं की? आप नोट बदल देते। नोट बदलने के लिए 1973 से पहले जाना। यार 1973 का इसमें क्या ताल्लुक है? उस वक्त भी नोट चलते थे। 1973 ਚ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। और वो खुद बता रहा है आपको। क्यों जी? मिश्रा साहब अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। तेओ मैनू फलूदा खुआ रहे हैं। वैसे फलूदे से याद आया, सुना है कसूर का फलूदा बहुत अच्छा होता है। कसूर दी ते जुत्ती भी बहुत मशहूर है। ਆਰੋ ਲੱਕ ਚ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਲੂਦੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। क्या याद करा दिया। ਜੁੱਤੀ ਕਸੂਰੀ ਪੈਰੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹਾਏ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਟੁਰਨਾ ਪਿਆ ਹਾਏ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਟੁਰਨਾ ਪਿਆ। ये गाना है ना आपके मुल्क में। आप तो मौसीकी का भी ज़ौक रखते हैं। मगर वसी तुमने मेरे रक्स पे गौर नहीं किया। शाह जी, इन्हें भर्ती होने तो पहले सीवी नहीं दी, अपनी सीडी दी है। शाह जी, ये बैंक में एज ए डांसर ही भर्ती हुए थे। तो ਤੁਹਾਡਾ बैंक मौत दे खूज ते नहीं किते? पागल है, अजय तो गार्ड नहीं शुरू होया। कैश गिनते गिनते 300-400 गाना कर जाता है। अच्छा भाई देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें कोई शक नहीं कि जो सरकारी दफातर के मुलाजमीन हैं ख़ास तौर पे, उनसे पूरी दुनिया में, थर्ड वर्ल्ड में बहुत लोगों को शिकायत रहती है। मगर लोग भी जो हैं उनको भी अपने रवैयों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर आपने कहीं अकाउंट खोला हुआ है या अगर आप किसी को बिजनेस दे रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो या उसके वर्कर्स जो हैं वो आपके मुलाजिम हो गए, ठीक है ना। ये दो तरफा ट्रैफिक है, दोनों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। चाहे निजी इदारे हैं चाहे सरकारी इदारे हैं, उनके पास जो इख्तियार होता है वो उस इख्तियार को एहतियात के साथ, रिस्पेक्ट के साथ इस्तेमाल करें। इसी तरह जो शख्स किसी इदारे में काम के लिए जाता है, चाहे वो सरकारी इदारा है चाहे निजी इदारा है, उसको चाहिए कि मोहब्बत से जाकर बात करे। मोहब्बत से सारे काम सुधर जाते हैं। जब मेरा जन्म हुआ तो वो 1973 की एक सुहानी शाम थी। अच्छा। सूरज तलू हो रहा था, तू भी सोना डूबे सूरज। नहीं एक सेकंड, आप सुहानी शाम को पैदा हुए? जी। तो शाम को तो सूरज गुरूब होता है, तुलू तो नहीं होता। ये मनूस 12 घंटे च पैदा होया। वसी जेड़ा टाइम ते होया ओदा अशर वे।